हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन्स। आज हम फिर से आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं 25 इंग्लिश सेंटेंस जो बहुत ही मज़ेदार और यूजफुल हैं। आप अपने दिनचर्या में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और अपना इंग्लिश कम्युनिकेशन को बढ़ा सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है, उसे मस्का मत लगाना। डोंट बटर अप हिम। यानी किसी को ज़्यादा आप परवरिश करते हैं तो कोई बोलता है उसको ज़्यादा मस्का मत लगाना। मुझ पर अपनी धौंस मत जमाओ। यानी कि कोई आप पर बॉसगिरी कर रहा है, कुछ बोल रहा है तो आप उसको बोल सकते हैं डू नॉट बॉश मी अराउंड। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। वह घोड़े बेचकर सो रहा है। यानी कोई भी बेफिक्र होकर के सो रहा है तो आप उसे बोल सकते हैं वह घोड़े बेचकर सो रहा है। ही इज़ हैविंग डीप एंड केयर फ्री स्लीप। नेक्स्ट है, वह मेरी होने वाली पत्नी है। सी इज़ माई वुड बी वाइफ। यानी कि हुआ नहीं है, होने वाली है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और किसी को बता रहे हैं वह मेरी होने वाली पत्नी है तो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं सी इज़ माई वुड बी वाइफ। अगला सेंटेंस है, तीन तिगड़ा काम बिगड़ा। टू मेनी कुक्स स्पॉइल द सूप। यानी इसका मतलब ये होता है कि जितना आदमी होता है उतना ही काम खराब होता है। अगला सेंटेंस है, ज़रूर कोई बड़ी बात होगी। देयर मस्ट बी समथिंग इम्पॉर्टेंट। यानी कुछ इम्पोर्टेंट होगा, बड़ी बात होगा, इसीलिए आप इसको इस तरह से बोल सकते हैं देयर मस्ट बी समथिंग इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट इज, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। नथिंग कुड बी बेटर दैन इट। हम लोग बोलते हैं इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है तो आप इंग्लिश में इस तरह से बोल सकते हैं। अगला सेंटेंस है, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो। वाई आर यू आफ्टर मी। कोई किसी के पीछे पागल है, कोई किसी के पीछे किसी काम के लिए है तो आप उसे बोलते हैं इस तरह से तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो। अगला सेंटेंस है हमारा, चाहे तो आप मेरी तलाशी ले सकते हो। इवन यू कैन फ्रिक्स मी। कहीं पर भी आप कुछ कर रहे हैं और किसी को कुछ शक है कि आपने वो चीज़ लिया है तो आप उसे बोल सकते हैं कि चाहे तो आप मेरी तलाशी ले सकते हो। इंग्लिश में आप बोल सकते हैं यू कैन फ्रिक्स मी। अगला सेंटेंस है, ये तुमने क्या कर दिया। व्हाट हैव यू डन। मतलब किसी काम को कोई अचानक कुछ कर देता है और उसे किसी को बुरा लगता है, कुछ ख़राब हो जाता है तो किसी ने बोलता है ये तुमने क्या कर दिया तो आप बोल सकते हैं व्हाट हैव यू डन। अगला सेंटेंस है हमारा, इस बात को अपने तक ही रखना। कीप इट अप टू योर सेल्फ। यानी कि कोई एक बात जो सीक्रेट होता है और किसी को कहने के लिए मना किया जाता है तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं कीप इट अप टू योर सेल्फ। अगला सेंटेंस है हमारा, तुम्हारा चेहरा मुझे किसी का याद दिलाता है। योर फेस रिमाइंड मी समवन। यानी कि किसी के चेहरे को देख के लगता है कि मैं इसको कहीं देखा हूँ तो आप उसको इस तरह से इंग्लिश में बोल सकते हैं रिमाइंड, योर फेस रिमाइंड मी समवन। अगला सेंटेंस है हमारा, मैं तुम पर भरोसा कैसे कर सकता हूँ। हाउ कैन आई ट्रस्ट यू। मतलब कोई वैसा इंसान है और आप उसको बोल सकते हैं कि मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता हूँ, मैं तुम पर कैसे भरोसा कर सकता हूँ तो आप उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं हाउ कैन आई ट्रस्ट यू। अगला सेंटेंस है हमारा,
उसकी इज्जत दांव पर लगी है। हिज ऑनर इज़ एट स्टेक, मतलब किसी की इज्जत दांव पर है और आप उसको बोल सकते हैं, मतलब कोई काम हो रहा है और वो अपना और इज्जत पर खेल ही कर रहा है, तो आप उसको बोल सकते हैं इंग्लिश में हिज ऑनर इज़ एट स्टेक। अगला सेंटेंस है हमारा, हम रास्ता भूल गए हैं। वी हैव लॉस्ट आवर वे, यानी कोई इंसान कहीं जा रहा है या कुछ कर रहा है जो अपने गोल से भटक जाता है, तो वह बोल सकता है वी हैव लॉस्ट आवर वे। अगला सेंटेंस है हमारा, वो मेरे सामने टिक नहीं सकता है, यानी कोई इंसान कुछ अपना एबिलिटी को दिखाना चाहता है लेकिन आप उनसे स्ट्रॉन्ग है, वो आपसे वीक है, तो आप इसको इस तरह से इंग्लिश में बोल सकते हैं ही कैन नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी। इसका मतलब ये होता है कि वह मेरे सामने टिक नहीं सकता है। अगला सेंटेंस है हमारा, आप इसको मेरे साथ साथ दोहरा भी सकते हैं, आप इसको राइट डाउन भी कर सकते हैं अपना प्रैक्टिस के लिए। मैं उनके बाद पहुंचा हूँ, आई रीच्ड आफ्टर देम। इसका मतलब ये हुआ, कोई पूछ रहा है कि आप उससे पहले पहुँचे हैं, तो आप बता रहे हैं कि नहीं मैं उसके बाद पहुँचा हूँ, उनके बाद पहुँचा हूँ, तो आप उसको इंग्लिश में इस तरह से बता सकते हैं आई रीच्ड आफ्टर देम। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, तुम किस खेत के मूली हो, व्हाट इज़ योर अर्थ। मतलब कोई किसी को बॉसगिरी दिखा रहा है, कोई धमकाना चाहता है लेकिन आप उससे डर नहीं रहे हैं, तो आप उसको इस तरह से बोलते हैं कि हिंदी में तो कहावत है और एक फेमस डायलॉग भी है किसी मूवी का, मुझे मूवी का याद नाम नहीं पता, तुम किस खेत के मूली हो, तो आप उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं व्हाट इज़ योर अर्थ। अगला सेंटेंस है हमारा, इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं। मतलब कोई चीज़ है जो आपको उसका नाम अंग्रेजी में पता नहीं है और आप किसी से पूछ रहे हैं, तो आप उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं व्हाट डू वी कॉल दिस इन इंग्लिश। इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो आप बोल सकते हैं व्हाट डू वी कॉल दिस इन इंग्लिश। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं हमारा, लोगों का काम है कहना, पीपल्स बिजनेस इज़ टू से। इसका मतलब ये हुआ कि आप कुछ भी करना चाहते हो लेकिन आपको वो लोग गलत समझते हैं, कुछ जो बोलते हैं लेकिन आपको उनको नहीं सुनना है, यानी कि लोगों का काम है कहना और आपका काम है करते जाना, तो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं पीपल्स बिजनेस इज़ टू से, यानी इसका मतलब है लोगों का काम है कहना। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं, मुझे समझाने की कोशिश मत करो, डोंट ट्राई टू मेक मी अंडरस्टैंड, या आप उसको इस तरह से बोल सकते हैं डू नॉट ट्राई टू मेक मी अंडरस्टैंड। इसका मतलब ये हुआ कि आपको कोई कुछ समझाना चाहते हैं लेकिन आप उसको बता रहे हैं कि मुझे समझाने की कोशिश मत करो, मैं पहले से ही जानता हूँ, तो आप उसको बोल सकते हैं अंग्रेजी में डू नॉट ट्राई टू मेक मी अंडरस्टैंड। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं हमारा,
आप इसको मेरे साथ साथ दोहरा भी सकते हैं, या तो आपका मर्ज़ी, आप चाहे इसको लिख भी सकते हैं। तुम साफ साफ नहीं कहते हो। यू डू नॉट इनिशिएट क्लियरली। यानी कि आप कुछ किसी को पूछ रहे हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आता है, तो आप उसको बोलते हैं कि आप साफ साफ नहीं कहते हो, तो आप उसको बोल सकते हैं यू डू नॉट इनिशिएट क्लियरली। इसका मतलब ये होता है कि आप साफ साफ नहीं कहते हो। अगला सेंटेंस से देखते हैं। मैं अपने आप करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू डू इट माई सेल्फ। यानी कि आप कुछ भी करना चाहते हैं लेकिन आप किसी को बता रहे हैं कि मैं इसे अपने आप करना चाहता हूँ, तो आप उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं आई वॉन्ट टू डू इट माई सेल्फ। तो चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं हमारा। मुझे तुम्हारी दया नहीं चाहिए। आई डू नॉट नीड योर पीटी। यानी कि कोई आपको कुछ बता रहा है और आप उसको बोल रहे हैं कि मुझे आपकी दया नहीं चाहिए, आपका मदद नहीं चाहिए, तो आप उसको बोल सकते हैं आई डू नॉट नीड योर पीटी। तो चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं हमारा। तुम एक कामचोर हो। यू आर अ टैरेंट। मतलब कोई इंसान जो है अपने काम से भागता है, तो आप उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं यू आर अ टैरेंट। सो गाइज इस वीडियो में इतना तक ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप इस वीडियो से कुछ भी नया सीखे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और आप लोगों को कमेंट किस तरह का वीडियो चाहिए आप बताइए, मैं बनाने का कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।